Good day everyone, welcome back to my channel. Myself Nikita Gupta, and this is today's first video because I will make two videos continuously. First of all, we will discuss the respiration in case of animals and then we will discuss the respiration in case of plants. उसका बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बोर्ड के पर्पज से, लेकिन हाँ पढ़ना हमें हर कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो हम छोड़ेंगे तो हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे भाई। तो फिलहाल के लिए रिस्पायरेशन इन एनिमल होता क्या चीज़ है, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होगा, एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम यूजुअली बाहर से लेते हैं और उसकी प्रेजेंस में जब कभी भी हम फूड को, ठीक है, एनर्जी रिलीज करने के लिए ब्रेक डाउन करेंगे, दैट इज नोन एज द रिस्पायरेशन प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये है कि मैम बचपन में बताया गया ब्रीदिंग नाम की एक चीज, मैम ब्रीदिंग क्या चीज होती है? तो भाई देखो, ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखिएगा। ब्रीदिंग रिस्पायरेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे? ब्रीदिंग इज ए स्टेप, ब्रीदिंग इज ए स्टेप, हम लिखेंगे भी यहाँ पे ब्रीदिंग इज ए स्टेप बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर स्टेप हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बॉडी में एंड CO2 बाहर रिलीज करते हैं। तो इट इज वेरी क्लियर कि ब्रीदिंग इज अ स्टेप फॉर इनहेलिंग ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी एंड रिलीजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ब्रीदिंग प्रोसेस। ये रिस्पायरेशन का स्टेप है क्योंकि बिना इस प्रोसेस के आपको बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ब्रीदिंग अलग है, रिस्पायरेशन अलग है। ब्रीदिंग इज अ स्टेप जिसके थ्रू हम लोग बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं एंड रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी आर यूटिलाइजिंग दैट ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग से आई थी, उसे हम यूटिलाइज करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर टास्क। कोई भी टास्क करने के लिए आपको एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है एंड दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब वो ATP आपको कैसे मिलेगा? जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करोगे, क्योंकि ये बात हुई है, ठीक। तो ये जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ATP लाना है, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक और चीज की, विच इज ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिली? ब्रीदिंग से। तो दैट इज वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। स्टोरी बहुत छोटी सी है, हमें ये समझना है कि एक गैस है जिसका नाम है ऑक्सीजन, वो आपकी बॉडी के अंदर किसके थ्रू आएगी? ब्रीदिंग के थ्रू। जब वो बॉडी में आ जाएगी तो हम उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। कभी भी कोई इंसान बहुत धाकड़ सा होता है तो क्या करेगा अपन कि भाई तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, हथौड़ी चाहिए, कुछ चाहिए। तो उसी तरीके से समझना, ऑक्सीजन इज हथौड़ी, हथौड़ी के तौर पे काम कर रही है जो कि ग्लूकोज को तोड़ेगी। और आपको बदले में क्या मिलेगा भाई? अब चलो हम लोग खोपड़ जानते हैं, नारियल जानते हैं सब लोग। अब वो कैसा होता है? बाहर से एकदम हार्ड है, ठीक। अब अपन को तोड़ना है उसको, हथौड़ी चाहिए, ऑक्सीजन आ गई। अब तोड़ोगे, बिना तोड़े क्या मिलेगा? कुछ उसके अंदर का खाने का नहीं मिलेगा, बाहर से एकदम हार्ड हार्ड सा है। तो अपन जब उसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अंदर का वो व्हाइट वाला अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना। तो वो जो खाने की चीज हम लोगों को मिल रही है वो इसीलिए क्योंकि हमने उसको ब्रेक डाउन किया, और वो किसकी प्रेजेंस में किया? हथौड़ी से। तो हथौड़ी कौन है? ऑक्सीजन। याद यही रखना है, हथौड़ी कौन है? ऑक्सीजन। नारियल क्या है? ग्लूकोज। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो हमें व्हाइट ईटेबल पोर्शन मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारा खाना जरूर है, पर उससे हमें एनर्जी मिलेगी ना, तो वो एनर्जी है हमारे लिए। सो यहाँ पे वापस आते हैं, प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड बाय ब्रेकिंग इट। फूड को हम ब्रेक करेंगे जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इज नोन एज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का प्रोसेस आपका दो तरीके का होता है, याद ये रखना है। रिस्पायरेशन इज ऑफ टू टाइप। The first one is known as your aerobic respiration and another one is anaerobic respiration. If you talk about the aerobic, नाम समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि aerobic is a what? In presence of air. तो यहाँ हम लिख देते हैं in presence. एयर मतलब ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही प्रक्रिया होगी। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द एनारोबिक, तो यहां लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन कैसे होगा भाई? कोई तो चीज चाहिए। तो होगा ये कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि ऑक्सीजन ना यूज करके कुछ और यूज कर लेंगे। भाई उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको हथौड़ी नहीं चाहिए। अब अपन पास हथौड़ी नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जिनके घरों पे हथौड़ी नहीं होगी, नारियल तो टूटेगा ना, कैसे भी टूटेगा। अब होगा क्या? पटकेंगे, तोड़ेंगे, इधर उधर कहीं मारे औरेंगे, काचेंगे पाचेंगे, कुछ भी करेंगे। तो अब उसमें क्या होगा
कि कहीं ना कहीं चोट भी लग सकती है, और पर उतना मजा नहीं आएगा खाने में जो हथौड़ी से तोड़ करके तुरंत मिल गया खाने का, वो क्योंकि जल्दी काम होगा, क्विक प्रोसेस है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ लॉस भी हमको देखने को मिलेगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ब्रेक डाउन का, क्योंकि बिना ब्रेक डाउन के काम नहीं चलेगा। याद ये रखना है कि एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस पूछा जाता है, तो क्विक तरीके से हम एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस और एक चार्ट सीखना है हमको। ये चार्ट आज की डेट में याद हो जाना चाहिए। अगर याद हो जाता है तो मान के चलना तुम्हारे 5 नंबर पूरे, बिल्कुल 5 नंबर एकदम लाइन से। सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव अ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये कहाँ से आया, डाइजेशन पढ़ा दिया मैंने। डाइजेशन में क्या था कि हमने फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है, स्टार्च आपने खाया है, हमने अमाइलेज यूज कर करके उसको ग्लूकोज में तोड़ दिया। इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किसने किया, ब्लड वेसल ने। ये बात हुई थी विलाई को लेकर के। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करी थी। एनर्जी किस फॉर्म में थी, ग्लूकोज के फॉर्म में। ब्लड वेसल ने एब्जॉर्ब किया। अब इस ब्लड वेसल ने वो ग्लूकोज लिया और उसको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक उसने पहुंचाने का स्टार्ट किया। ठीक है, तो नाउ ग्लूकोज इज रीचिंग टू द सेल। हर एक सेल के पास ग्लूकोज जा रहा है, समझ के रखना। ठीक है, अब जब सेल के अंदर एंटर करते हैं, भाई बायोलॉजी है ये, मैं मान के चलती हूँ कि मुझे बेसिक बायोलॉजी आप लोगों को आती होगी। हर एक सेल के 3 बेसिक पार्ट होते हैं। कितने बेसिक पार्ट, 3, यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, द फर्स्ट वन इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हम एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मेरे ख्याल से साइटोप्लाज्म सबको पता है, एंड न्यूक्लियस। सो एवरी सेल, हर एक सेल के पास बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन है, इनर कंटेंट साइटोप्लाज्म है, एंड अ डेंस बॉडी, एक गोल सर्कुलर राउंड सी बॉडी हमको देखने को मिलती है जो कि है न्यूक्लियस। तो जब ग्लूकोज हमारी सेल के पास पहुंचा तो वो पहले सेल मेम्ब्रेन को पास होकर के, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन है, पास होकर के वहां पे पहुंचेगा। कहाँ पे पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज है वो भी बड़ा है भाई, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 एटम्स। ठीक है, इतनी सारी चीजें अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो कंबाइन ना भाई, तो कहीं ना कहीं इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा हमको। तो साइटोप्लाज्म में जैसे ही पहुंचा तो वहां पे एक प्रोसेस हुई जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब क्या समझना है ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन। ग्लाइकोलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ग्लूकोज इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमने ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में जैसे ही पहुंचाया तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया गया बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस। आधे नंबर का क्वेश्चन है ये, कि ये पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या होगा, ये जो मैं चार्ट आपको बना के दूंगी ना, ये आधा अधूरा आपको दिया जाएगा। ABCD लिख करके आपको ABCD पहचाननी पड़ेगी। तो याद रखना कि ये ग्लाइकोलिसिस ABCD के तौर पे A माना जा सकता है, तब ये ग्लाइकोलिसिस। अब हमने बता दिया, ग्लाइको मतलब ग्लूको, ठीक है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। रट लो, 10 बार रटो, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू, किसमें कर रहे हैं, पायरुवेट में। अच्छा, एक छोटी सी चीज का मैथ्स के हिसाब से, अगर यहाँ मेरे पास 6 कार्बन है, ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक, पायरुवेट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन को 3 कार्बन में अगर तोड़ा जाएगा तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कितने मॉलिक्यूल, 2, वेरी गुड। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के, ठीक है, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये जो पायरुवेट है, नाउ दिस विल बी पास्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे चली गई, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई बताएगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों गए, हाँ मुझे आंसर आ रहा है, हाँ वेरी गुड। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मैम क्या है, एनर्जी और, अरे एनर्जी नहीं है, अच्छा क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, वेरी गुड। ठीक है, तो ये पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों, बिकॉज दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये सेल के अंदर पहुंचा था, माइटोकॉन्ड्रिया ने रिसीव कर लिया, भैया लाओ पायरुवेट अब मुझे दे दो, ठीक है।
and inside the mitochondria there will be one process of breaking it, this pyruvate, and that process is known as Krebs cycle. ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है, क्लास 11th में। तो अभी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है कि मैम अभी से Krebs cycle पढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल, शांति से। तो दिस इज ए 8 स्टेप प्रोसेस, दिस ग्लाइकोलिसिस इज ए 10 स्टेप प्रोसेस। लेकिन हमको यहाँ 10 स्टेप पढ़ना ना 8 स्टेप पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ग्लूकोज फूड के फॉर्म में हम लोगों को मिला था, उसको हम लोगों ने साइटोप्लाज्म में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ब्रेक किया पायरुवेट में। फिर पायरुवेट को हमने ट्रांसफर कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि हमारा क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, उसको दिया। उसमें क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस हुआ, एंड दिस पायरुवेट मॉलिक्यूल विल completely decompose into 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP। किसको किसको ATP का फुल फॉर्म पता है? बहुत सारे बच्चों को पता है, वेरी गुड। इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी कौन है? एटीपी। कौन है? एटीपी। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने पे हमें कितने एटीपी मिल रहे हैं? 38। कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है? 6। कितना वाटर मिल रहा है? 6। क्यों? बिकॉज द फॉर्मूला से C6H12O6 है, यानी कार्बन के कितने एटम्स है आपके पास? 6। हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ा है, बैलेंसिंग आती है। तो यहाँ अगर 6 एटम्स है तो यहाँ पे भी तो 6 कार्बन निकलेगा ना भाई। यहाँ अगर 12 हाइड्रोजन के एटम है तो यहाँ पे भी तो 6 मॉलिक्यूल वाटर का निकलेगा ना भाई। क्यों? क्योंकि हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। ये केमिकल रिएक्शन है कि आप जितना इनपुट देते हो आपको उतना आउटपुट भी मिलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ ये एक प्रोसेस हो गया। ये तो बात हुई उस प्रोसेस की जहां हमें ऑक्सीजन मिलेगा, यानी ग्लूकोज की रिएक्शन तब कराई गई जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। ये याद रखना है कि दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब हुआ जब हमारे पास ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, वहां क्या हो? जहां एब्सेंस हो, तब हम यहाँ पे लिख देते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होगा भाई? ग्लूकोज तो ग्लूकोज है, उसमें कोई बराबरी कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज ही रहने देते हैं, ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि हर एक सेल के पास साइटोप्लाज्म है। तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस भी सबके पास होगा। नाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। हम ये हटा देते हैं। सो पायरुवेट, एंड दिस पायरुवेट नाउ एंटर टू द ईस्ट सेल। किसकी बात हो रही है अब यहाँ पे? ईस्ट सेल, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। तो ईस्ट सेल एक फंजाई है जहां पे बेसिकली दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगेन आई एम राइटिंग द फॉर्मूला C6H12O6। एज यू कैन सी C6H12O6, अगेन 3 कार्बन, पायरुवेट मॉलिक्यूल, कोई भी चीज बदली नहीं है। सिर्फ अंतर क्या होगा कि ये जो ईस्ट सेल है इसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेगा एथेनॉल में, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH and carbon dioxide along with ATP. There will be formation of 2 ATP. ethanol को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, this is ethanol and this is carbon dioxide. carbon dioxide इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये 2CO2 2C2H5OH। ठीक है, तो आपके ये 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो देखो 2 2 4, फिर 2CO2, तो टोटल फिर कितने होंगे? 6 कार्बन। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, बिना बैलेंसिंग के काम नहीं चलेगा। लेकिन अब यहाँ देखो लॉस ऑफ एनर्जी, ये जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ वहां एनर्जी कितनी मिली? 38 एटीपी मिल रही है। लेकिन ये प्रोसेस जो कि उसकी एब्सेंस में हुआ कितनी बनी? सिर्फ 2 एटीपी बनी। तो लॉस है भाई, ठीक है, ये भी रखना है। अब देखो क्या है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब एक कंडीशन ये भी है, कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन कभी कभी क्या होता है, पूरी तरीके से बॉडी में नहीं प्रेजेंट हो पाती कहीं पे। जैसे अभी हम ही लोग हैं, तुम लोगों को दौड़ा दिया जाए, ठीक है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दौड़ा दे, तो अब होगा क्या? थोड़ी देर बाद हाफने लगोगे। ठीक, तो जब वो हाफ रहे हो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एक कंडीशन बन गई है विच इज इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। आपकी बॉडी को इतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हाफा ही क्यों आपने? क्यों आप हाफे क्यों नहीं?
ठीक है। इसलिए आप हाफे इसलिए बिकॉज आपकी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन उसको मिला नहीं, तो हमारी मसल्स तक भी उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस वहां पे सेम है, हम यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं करेंगे। सो ग्लूकोज अगेन दिस साइटोप्लाज्म में जाएगा सेल में, ग्लाइकोलिसिस फिर से होगी, पायरुवेट मॉलिक्यूल में फिर से ये टूटेगा। नाउ दिस विल बी मसल सेल, मसल्स सेल। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लैक्टिक एसिड का, इसका फॉर्मेशन होगा लैक्टिक एसिड का विच इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड 2 ATP। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP। सो हेयर इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या इसे कहा जा सकता है फेट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कंप्लीट ब्रेकडाउन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, और फेट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी आपका जो फेट यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कितनों में ब्रेक होने वाला है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ बोर्ड के प्रिपरेशन में, और जो भी चैप्टर्स का आपको रिक्वायरमेंट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।